और जब वो कहता है कि ये किसी को लेकर आ जाएंगे अपने आर्मी चीफ को, तो वो सईद गनी को तो लगाएंगे नहीं, राना सनाउल्लाह को तो लगाएंगे नहीं, शजील मेमन को तो लगाएंगे नहीं आर्मी चीफ। आर्मी चीफ अगर कोई शख्स लगेगा तो पाकिस्तान की फ़ौज के जो सीनियर तरीन लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं उन्हीं में से किसी ने लगना है। तो हुकूमत के पास चॉइस जो है वो लामहदूद नहीं होती, और उनके पास ये आज़ादी नहीं होती कि वो जिसको चाहें जहाँ से उठाएं आर्मी चीफ लगाते हैं, ऐसा नहीं है। ये इमरान खान की जो बात थी, मैं समझता हूँ कि इंतहाई काबिल मज़म्मत थी, और ये उस पूरे बयानिए का हिस्सा थी जो वो पाक फ़ौज के अंदर एक निफाक और एक डिवीज़न पैदा करने की कोशिश कर रहा था। शहबाज गिल उसका हिस्सा है, और बहुत सारे इवेंट्स थे जिस पर उन्होंने ये बात कही इस तरह की। मैं ये समझता हूँ कि इस मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। जो भी शख्स आइनी तौर पर वज़ीर आज़म के ओहदे पर फाइज है, आइन ने जो जो उसको इख्तियारात दिए हैं वो इख्तियारात उसको इस्तेमाल करने से कोई एक शख्स नहीं रोक सकता। आर्मी चीफ़ की तैनाती वक्त पर होनी चाहिए और हुकूमत वक्त को करनी चाहिए। इमरान खान के पास आइनी तौर पर, अखलाकी तौर पर ये कोई जवाज़ नहीं है कि उनकी से उनका मशवरा भी शामिल हो कि जी किसको आर्मी चीफ लगाया जाना चाहिए। देखिए, एक तो मैं आपसे इत्तफाक करता हूँ कि जब इस किस्म के वाक़यात होते हैं स्ट्रीट क्राइम्स के, तो लोगों में बेचैनी ज़रूर पैदा होती है, और हुकूमत की ये ज़िम्मेदारी है कि इस किस्म के जराइम पर काबू पाए और उनको ख़त्म करे। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि दुनिया के जितने बड़े शहर हैं, जितनी आबादी उनकी ज़्यादा होती है, वहाँ ये स्ट्रीट क्राइम जो हैं वो होते हैं, और बाज़ औक़ात उनमें कुछ ज़्यादा तेज़ी आ जाती है, उनकी जो केसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। लेकिन जब ये चीज़ें सामने आती हैं तो फिर यकीनन पुलिस और दीगर इदारे उस पर बैठकर काम करने की कोशिश करते हैं, और ज़ाहिर कुछ चीज़ें ऐसी की जाती हैं जिससे इस क्राइम पर कंट्रोल हो। और मुझे उम्मीद है कि इस मरतबा भी जो थोड़ा सा राइज़ आया है स्ट्रीट क्राइम में, उसको कम करने के लिए पुलिस कोशिश कर रही है। हुकूमत सिंध भी उनके ऊपर नज़र रखे हुए सवाल जवाब उनसे ज़रूर करती हैं, इस पर मीटिंग्स भी हुई हैं, और अल्लाह ने चाहा तो हम कोशिश करेंगे कि इसमें कमी आ जाए। लेकिन अब लेकिन ये कि इसमें शहरियों को जो मुश्किल पेश आ रही है उसका हमें एहसास है। लेकिन जो मुझे महसूस होता है कि बाज़ औक़ात शायद कुछ ऐसे इवेंट्स जानबूझकर पैदा करने की कोशिश की जाती है जिससे शहरियों के अंदर कुछ इस किस्म की बेचैनी पैदा हो। हमें थोड़ा सा ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करना चाहिए। मैं शायद आपके सवाल से तो उसका ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट इशू है कि इस वक्त सूबा सिंध में है, तो पंजाब में भी, केपी में भी, बलूचिस्तान में भी, गिलगित बल्तिस्तान में भी जो सैलाब और बारिशों से नुकसानात हुए हैं, इतने बड़े क्राइसिस हैं कि शायद हमें इसका अंदाज़ा बाज़ लोगों को नहीं हो रहा। मैं आपको ख़ुद अपना बताऊं कि कराची में जब मैं बैठा था तो मुझे अंदाज़ा था कि बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन जब मैं मीरपुर खास गया तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि जो अंदाज़ा मैं कराची बैठ के कर रहा था उससे 100 गुना ज़्यादा सूरत हाल ख़राब थी। जब आपके 3.5-4 करोड़ लोग मुतासिर हों तो किसी हुकूमत के लिए ये मुमकिन नहीं है कि उन लोगों को फौरी तौर पर रिलीफ फराम कर सके। ये मुमकिन नहीं है, ह्यूमनली इम्पॉसिबल है। ये नेशनल क्राइसिस हैं, एक कौमी इशू है। इस पर तमाम लोगों को मिलकर ये कोशिश करनी चाहिए, कौमी जज्बा पैदा करना चाहिए, ताकि लोगों को ना सिर्फ उनकी मदद करें बल्कि उनके अंदर उम्मीद पैदा करें उनके अंदर कि हम ठीक हो जाओगे। लेकिन इस मौके पर भी मैंने देखा कि बाज़ टीवी चैनल्स के जब एंकर्स वहाँ गए तो जिस किस्म के सवालात पूछे जाते हैं उनसे, उससे अफरा तफरी पैदा होती है। अगर ये सवाल किया जाएगा कि तुम्हारा MPA कहाँ है, अब एक MPA अगर पूरा ज़िला उसका मुतासिर हो तो क्या ये मुमकिन है कि वो हर आदमी के पास जाएगा और उसकी कोई बेचारे की वो उसकी मदद करेगा? मुमकिन नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, कम से कम सूबा सिंध की हद तक हमारे जितने MPAs हैं, जितने MNAs हैं, जितने सेनेटर्स हैं, सब अपने हलकों में हैं और कोशिश कर रहे हैं कि लोगों की मदद करें, लेकिन ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। कहा गया कि जी बड़े लोगों ने, पीपल्स पार्टी के लोगों ने अपनी ज़मीनों से पानी निकाला। जिस इलाके में मैं गया हूँ मीरपुर खास में, हमारे सारे MPAs MNAs की ज़मीनें डूबी हुई थी, किसी ने पानी अपनी ज़मीन से नहीं निकाला, उनको नुकसान हो रहा था। तो हमें इस मौके पर
लोगों को एतमाद देना चाहिए इदारों के ऊपर, हुकूमत के ऊपर, बजाय इसके कि उनको हम तनकीद का निशाना बनाएं, उनको सहारा बने ताकि लोगों की मदद कर सकें। अगर इस मौके पर लोगों पर तनकीद होगी, हुकूमत पर तनकीद होगी, वज़रा पर तनकीद होगी, MPs MNS पर तनकीद होगी, तो शायद लोगों के अंदर जो मायूसी है वो गुस्से में तब्दील होगी, और ये गुस्सा जब फैलेगा, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत पैदा होगी, तो जो मदद हम कर पा रहे हैं वो भी नहीं कर सकेंगे। ये बहुत सीरियस इशू है। बदकिस्मती से जब से ये PTI वजूद में आई है, तब से इन्होंने कभी किसी इशू पर कौम को मुत्तफिक होने ही नहीं दिया। जलजला आया, पूरी कौम इत्तफाक कर गई क्योंकि PTI नहीं थी। 2010 और 11 का बारिशें और सैलाब आए, पूरी कौम एक हो गई इसलिए कि PTI नहीं थी। जब से इनको अरूज मिला, APS का वाक़या हुआ, कौम एक नहीं हो सकी। उसके बाद ये अभी बारिशें हुई हैं, कौम एक नहीं हो सकी। भारत ने कश्मीर में जुल्म ढा दिया, कौम एक नहीं हो सकी, इसलिए कि वो एक होने नहीं देते। अब इस मौके पर भी अगर झूठी तस्वीरें लगाकर, झूठे इस तरह के वाक़यात बनाकर आप लोगों के अंदर बेचैनी पैदा करेंगे तो ये बहुत गलत बात है। हमें लोगों के ऊपर मदद की नीयत से जो लोग काम कर रहे हैं उनकी मदद करनी चाहिए। हम कहते हैं कि भाई ठीक है, मैं तो इस हद तक कहता हूँ कि जो लोग गुस्सा कर रहे हैं, जो मुतासिर हैं, उनका गुस्सा जायज़ है। जिस हालत में वो वहाँ बैठे हुए हैं, अगर उस हालत में हम और आप होते, हम भी वैसे ही होते। हम नाराज़गी का इज़हार कर रहे होते, गुस्सा कर रहे होते, लड़ रहे होते, वो बेचारे ठीक हैं। लेकिन हमें उनको बजाय उकसाने के उनको हौसला देना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए, उनको समझाना चाहिए कि स्केल कितना बड़ा है क्राइसिस का, तो ताकि शायद हम इस क्राइसिस से निकल सकें। ये बताएं कि सैलाब मुतासिर इलाकों में कराची में अभी भी हैं, स्कूलों और कॉलेजों में हालत उनकी बुरी है। उन्होंने टेंट सिटी कायम किया जाए, मंडीर उनको ऑन नहीं कर रहा, उसके अलावा जो है वो ब्रेस्ट उनको नहीं कर रहा, वहाँ पर उनको निकाला जा रहा है ताकि वो आगे जो है अपने घरों तक आसानी चले। देखिए, अभी तक जो ऑफिशियल नंबर है हमारे पास, जो रजिस्टर्ड हैं, उनकी तादाद शायद 20,000 के लगभग है। बाकी वैसे और भी कई लोग होंगे जो अपने अजीज़ और अकारब के घरों में ठहरे हुए हैं, क्योंकि वो रजिस्टर्ड नहीं है इसलिए हमें नहीं पता कि उनकी तादाद कितनी है। लेकिन ये तासुर गलत है कि कोई उनको ओन नहीं कर रहा। जब फौरी तौर पर ये मुतासरीन आए तो इनको हुकूमत की जो भी बिल्डिंग्स अवेलेबल थी वहाँ पर इनको रखा गया, और जो पॉसिबल है वो उनकी खिदमत करने की कोशिश की जा रही है। हुकूमत भी कर रही है, फलाई इदारे भी कर रहे हैं, और बहुत सारे इंडिविजुअल्स हैं कराची शहर के जो अपने उनकी मदद उनके लोगों की कर रहे हैं। टेंट सिटी बनाने का बिल्कुल कल उसकी एक मीटिंग हुई थी, कैबिनेट ने कमेटी बनाई थी जिसमें मैं भी शामिल हूँ। वो एक मीटिंग हुई और टेंट सिटी के ऊपर काम शुरू कर दिया गया है, और कोशिश हमारी ये होगी कि एक मकाम पे या अगर ज़रूरत पड़ी तो 2 जगहों पे एक बड़ी टेंट सिटीज़ बनाई जाएं, जहां उनको जो भी पॉसिबल सहूलतें हो सकती हैं वो उनको फराम की जाएं, हेल्थ से रिलेटेड हो या बच्चों की तालीम जो मुतासर हो रही है वो दी जा सके, और जो स्कूल और कॉलेजेस में जहाँ ये बैठे हैं उनको खाली करा के वहाँ बच्चों की तालीम शुरू करा दी जाए। तो उस पर हम काम कर रहे हैं और हमारी कोशिश होगी कि इनको बेहतर से बेहतर सहूलतें दें। देखिए, पहली बात तो ये है कि कराची में बिल्कुल बारिशों से बहुत नुकसान हुआ, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कराची में वो सूरत हाल नहीं है जो सूबा सिंध के 23 डिस्ट्रिक्ट्स में है। यहाँ पर वो सूरत हाल नहीं है। यहाँ कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर ज़रूर उसको नुकसान पहुँचा है, और उसकी रिहेबिलिटेशन और रिकन्स्ट्रक्शन का काम जो है वो शुरू कर दिया गया है। जहाँ तक बल्दियाती इलेक्शंस की बात है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसमें बहुत ज़्यादा संजीदा है, और हमने किसी मौके पर भी ये नहीं कहा कि ये इलेक्शंस आगे हो जाने चाहिए। अगर पहले मरहले में भी जब 24 जुलाई को हो रहे थे तब भी हुआ, तो वो आपने देखा कि 24 जुलाई को ही इत्तफाक से बारिशें हो गई बड़ी शदीद। तो इलेक्शन कमीशन ने जो महकमा मौसमियात से राय ली थी उसको वो दुरुस्त साबित हुई, और फिर उसके बाद जब दोबारा अगस्त के महीने में होना था 28 को, वो जब आगे किए गए तो उसकी वजह ये थी कि कराची में, सिर्फ कराची डिवीज़न में जो इलेक्शन होने थे उसके लिए गालिबन कोई 13,000 या 16,000 के करीब सिक्योरिटी फोर्सेस की इनको ज़रूरत थी जो कराची से बाहर से आनी थी। अब बाकी सिंध में जो सूरत हाल हो गई है बारिशों के बाद, तो एडमिनिस्ट्रेशन ने और पुलिस ने उन्हें बता दिया कि जी हम इस पोजीशन में नहीं हैं, हम आपको किसी और ज़िले से पुलिस फोर्स निकाल कर कराची को दे सकें इलेक्शन के अरेंजमेंट्स के लिए। और फिर बाकी और भी बहुत तफसीली वजूहत थी इलेक्शन कमीशन ने वो बताई। तो इस बिना पर जो है वो इंतखाबात आगे हुए हैं। जैसे ही सूरत हाल इस काबिल हो कि इलेक्शन कमीशन ये महसूस करे कि इलेक्शन हो सकते हैं, बिल्कुल होने चाहिए। और हम तो बहुत ज़्यादा अपसेट थे इसलिए कि हमारे
तवक्को ये थी कि कराची में हमारा रिजल्ट पिछले के मुकाबले ज़्यादा बेहतर होगा। सईदी साहब, मेरा एक सवाल है कि पीपल्स पार्टी का मशहूर है रोटी कपड़ा और मकान, उसके तहत आप ये जो सैलाब मुतासरीन बेघर हो गए हैं वहाँ, जिनकी ज़मीनें नहीं है वहाँ, इनको आप यहाँ कराची में आबाद करने का कोई प्रोग्राम पर गौर कर रहे हैं? देखिए, मैंने अभी बताया, शायद आप लेट आए थे, कि जो मुतासरीन की तादाद है वो बहुत ज़्यादा है शायद लाखों में, या हो सकता है कि करोड़ से भी ज़्यादा हो। और ये किसी भी हुकूमत के लिए मुमकिन नहीं है कि उनकी आबादगारी जो है वो फौरी तौर पर कर सके, उनको घर बना के दे। और ये भी मुमकिन नहीं है कि 1 करोड़ लोगों को आप जो है वो कराची शहर के अंदर आबाद करते हैं, ये बहुत बड़ा नंबर होता है, ये मुमकिन नहीं है। हुकूमत सिंध जो इमदाद कर सकती है, पहले तो ज़ाहिर है कि वो सड़कों पर बैठे हुए हैं, उनको टेंट्स फराहम करना चाहते हैं, उनको खाना देना चाहते हैं, उनके ज़मीनों पर जो पानी है उसको निकालना चाहते हैं, ताकि वो इस पोजीशन में हो कि उनकी ज़मीनें आबाद हो सकें और जो लोग अपना घर बनाना दोबारा चाहते हैं उनको घर बनाने में उनकी मदद कर सकें। इसमें बैनुल-अक़वामी इदारे भी हमारी मदद कर रहे हैं। और बाकी अगर कोई आदमी कहीं और रहना चाहता है तो हुकूमत के लिए शायद ये मुमकिन नहीं होगा कि हम उनको घर बना के दें। अब वो उसकी अपनी मर्ज़ी पर मुहित है कि कहाँ वो रहना चाहते हैं। नहीं, पहली बात तो ये है कि ऐसी कोई चीज़ अंडर कंसिडरेशन नहीं है। चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह बहुत काबिल आदमी हैं, अहल आदमी हैं और बहुत बेहतरीन अंदाज से सूबे के मामलात को वो चला रहे हैं। और पहले भी क्राइसिस बड़े आए हैं सूबे में कुदरत की तरफ से, और उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से जो उनकी ताकत थी, उनके बस में जितना था उन्होंने कोशिश की और उनको उन्होंने टैकल किया है। मुझे उम्मीद है कि इस वक्त भी जो सैलाब और बारिश से लोग मुतासिर हैं, क्राइसिस बहुत बड़े, लेकिन इंशाल्लाह ताला हम उसको हैंडल कर जाएंगे। जो असल इनका सवाल था, ये आपने तो एग्जैक्ट नंबर बता दिया, मुझे एग्जैक्ट नंबर याद नहीं है, लेकिन मुख्तलिफ़ वाक़यात इस तरह के हमारे सामने आए हैं और जो भी वाक़यात सामने आए हैं उस पर कानून के मुताबिक कार्रवाई हुई है। और एक वाक़या जो मुझे याद है कि क्लिफ्टन पर एक इमारत से ग़ालिबन 4 या 5 मज़दूर जो हैं वो वहाँ से गिरकर जहाँ बक हुए थे और उनके जो बिल्डर्स थे उनके ख़िलाफ़ केस भी हुआ और उसके बाद उनकी फैमिलीज़ के साथ उनका सेटलमेंट हुआ और उन्होंने कंपनसेशन उनकी फैमिलीज़ को दी है। अगर कोई एक आधा केस ऐसा आपके इल्म में है जो शायद मेरे इल्म में ना हो कि कोई ऐसा वाक़या हुआ और उनकी फैमिली को कंपनसेट नहीं किया गया हो, तो हमें बताइए, हम ज़रूर पे कर लेंगे। थैंक यू।